बरेली थाना किला थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त शिकायत करी, लेकिन अस्पताल की दवाओं में किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने कोई मदद नहीं की तो आप पंचनामा भर के लाश सील करके चली गई है। इसमें एक पंचनामा भर के बॉडी कहाँ ले गए? बॉडी यहीं रखी है, लेके भी नहीं गई ये पुलिस। नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही है। सीएमओ बरेली का मानना ये है कि बॉडी रोकना गैर कानूनी है। हाँ, बिल्कुल सही है उनका मानना। तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम अपने पैसे विनायक अस्पताल ने 9 घंटे तक नहीं दिया शव परिजनों को, वहीं प्रशासन रहा मौन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंडी बरेली का स्वास्थ्य विभाग की सांठगांठ से रिहायशी इलाकों में नियमों के विपरीत निजी अस्पताल संचालित हैं। प्रतिदिन किसी न किसी निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते किसी न किसी की जान चली जाती है और स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक मौन साधे रहता है। आज भी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक अजूबा शहर की घनी आबादी क्षेत्र में संचालित विनायक अस्पताल से सामने आया है। जनपद बदायूं का रहने वाले संजीव कुमार की सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसका इलाज बरेली के थाना किला क्षेत्र सिटी स्टेशन के सामने स्थित विनायक अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह 9 बजे इलाज के दौरान संजीव कुमार की मौत हो गई। वहीं विनायक अस्पताल प्रशासन ने मृतक संजीव कुमार के परिजनों को अस्पताल का बिल 95,000 रुपये बकाया जमा करने को कहा, जिस पर मृतक संजीव कुमार के परिजनों ने शव ले जाने को कहा तो विनायक अस्पताल प्रशासन ने नहीं दिया और बिल जमा करने को कहा, जिस पर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर दिया, मगर शव अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को भी नहीं ले जाने दिया और पंचनामा हुए शव को अस्पताल प्रशासन ने अपने कब्जे में ही रखा। वहीं पुलिस भी तमाशबीन बनी रही और लगभग 9 घंटों तक विनायक अस्पताल ने शव नहीं दिया। जब तक मृतक के परिजनों से पैसा जमा करा लिया तो शव मृतक के परिजनों और पुलिस को दिया। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह से फोन पर जानकारी ली कि विनायक अस्पताल किस नियम के तहत शव को रोका हुआ है, तो उन्होंने बताया कि शव को रोकना गैरकानूनी है, नहीं रोका जा सकता है। वहीं विनायक अस्पताल के मैनेजर उमेश सक्सेना ने भी माना कि बिल के पैसों के लिए शव नहीं रोका जा सकता है। मैनेजर उमेश सक्सेना ने भी शव को रोकना गलत बताया है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर हर्षद अग्रवाल जी ने ऑपरेशन किया था जी। ऐसा हुआ 7 तारीख को ये एक्सीडेंटल केस आया था, जिनके दिमाग में चोट थी काफ़ी, इसके लिए उन्होंने एडमिट करके जब उनको ऑपरेशन के लिए कहा तो इनके घर वाले बोले कि हम ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन हमारे पास पैसा कोई भी नहीं है, अभी हम कल जमा कर देंगे। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम कहीं और भी पता कर लेते हैं। कहीं और भी पता करने गए, किसी और अस्पताल में जाने के बाद फिर दोबारा आए कि नहीं, हम आपके यहाँ ही कराएंगे, क्योंकि आपके यहाँ हमें जो पैसे बताए गए वो हम उससे सहमत हैं। उसके बाद उनको ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ऑपरेशन पेशेंट बहुत सीरियस था, ऑपरेशन जल्दी होना था, तो बिना पैसा लिए एक सहानुभूति के रूप में हम लोगों ने वो ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जब पैसे उनसे मांगे गए तो उनके पास उस वक्त व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने जो उनके पास 10,000 थे वो जमा करा लिए और उनका इलाज जारी रखा। फिर उनसे लिखवा कर भी लिया, जो ये लिखा हुआ है उनके हाथ का, जिसमें उन्होंने सारी ऑपरेशन की सहमति भी दी है और साथ में खर्चा भी उसको व्यय करने के लिए सहमति दी है, और ये लिख करके दिया कि हम इस तरह से पैसे जमा करते हैं। परिजनों का आरोप है कि 1,20,000 रुपये हम दे चुके हैं, 96,000 का बिल बनाया गया है, उसके बाद हम जो है पैसे मांगे जा रहे हैं और बॉडी नहीं दी जा रही है। पत्रकार बंधु, आपसे निवेदन है, जो उन्होंने 1,20,000 जमा किए हैं उनके पास रसीदें होंगी, आप उनको देख लीजिए। हमारे पास तो 42,000 रुपये मात्र जमा है, तो उस बिल में आप देख सकते हैं। क्या ये कोई नियम में आता है कि मेडिकल नियम में है कि पेमेंट के लिए आप बॉडी रोके रहे हैं, वो भी पुलिस ने आके सील कर दी गई है, उसके बाद भी रोके रहे? कोई नियम में नहीं आता है, लेकिन तो किस अधिकार से आप बॉडी रोके? ये कोई नियम नहीं होता, लेकिन क्या पैसे इलाज कराने के बाद पैसा न देना भी कोई नियम होता है सर? मैं सर नियम जानना चाहता हूँ कि बॉडी आप रोके रहना सर नियम में आता है? मैं बॉडी रोकी नहीं गई, वो पैसे जमा करें अपने। तो बॉडी रोकने का ही मतलब हुआ ना ये तो सर। तो आप क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम मरीज से पैसे नहीं लिया करें इलाज? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सीएमओ बरेली का मानना ये है कि बॉडी रोकना गैर कानूनी है। हाँ, बिल्कुल सही है उनका मानना। तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, वो भी सहूलियत के संग, कि भाई जितने आपके पास जो हम कम कर सकते हैं वो कम करके भी दे दें। क्या खर्चे अस्पताल के नहीं होते हैं सर? पुलिस ने पंचनामा भर दिया, फिर भी आप बॉडी नहीं दे रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। ना पुलिस को दे रहे हैं, ना मना कर ही नहीं रहे हम। बॉडी रोके आप, तभी तो ये लोग परिजन हंगामा कर रहे हैं। नहीं देखिए, परिजन तो हंगामा कर रहे हैं, वो तो आप लोग भी समझदार हैं, इतने
मतलब मीडिया कर्मी से ज्यादा तो कोई भी समझदार होता ही नहीं इतना ज्यादा। आप भी खुद समझ सकते हैं कि हम बॉडी क्यों रोकेंगे। उसके मरीज की डेथ कब हुई है? डेथ तो सुबह हुई है, चूंकि मैं तो आज शाम को आया हूँ, मैं बाहर दूसरे वाले कॉलेज में गया हुआ था। परिजनों का कहना है कि 3 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई तो थी, आपने बताया नहीं। मेरे पास कल सांसद जी का फोन आया था, ये समय समय पड़े हुए ईसीजी निकले हुए, आप लोग चाहे देख लीजिए। कल रात भी मैंने ईसीजी करा के इसलिए भेजा था। इस पर मौके पर एक ही आरोप है कि पैसे के खातिर आप बॉडी रोके हुए हैं, तो ये क्या नियम है आपके यहाँ का? बस ये जानना कोई नियम नहीं ना, हम बॉडी रोके हुए हैं। ठीक है। वहीं पर मृतक के भाई ने विनायक अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार यादव, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कलाकंद, थाना हजरतपुर, तहसील दातागंज, जनपद बदायूं। अच्छा, ये विनायक हॉस्पिटल बरेली में है इस समय, क्या मामला है? कैसे धुन पुकार कर रहे हैं आप लोग? मेरा भाई समड़ेर आया था किसी काम से, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं पता चला किससे हुआ। अच्छा, ये विनायक वालों की एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी, जो बगैर बताए वहाँ से लाद लाए 2 भाई थे मेरे, जिन्हें थाना चौकी इंचार्ज ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत बरेली पहुँचिए। प्रदीप जी एम्बुलेंस चालक थे, उन्होंने मैंने बात करी तो बोले विनायक हॉस्पिटल पहुँचिए। जब मैं यहाँ पर आया था तब वेंटिलेटर ऑक्सीजन पे लगे हुए, उसके बाद इलाज चल रहा है। 3 दिन से मेरे भाई की धड़कन बंद हो गई, ऑक्सीजन से हाथ चला रहे थे और कह रहे थे कि आपके भाई में जान पड़ेगी। ऑपरेशन करा था, 90,000 रुपया मांगा था, उसको मैंने जमा भी करा था कुछ। उसके बाद कल बोले वेंटिलेटर पे हैं और इसकी जान भी जा सकती है। मुझसे ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब ने लिखवा लिखा था आपके मरीज का BP 80 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, दिमाग का संतुलन चला गया, नील हो गया, नसें काम नहीं कर रही हैं। तीसरा पॉइंट था उनका कि जो हमारा ऑक्सीजन जैसे चल रहा है उसकी 38% सांस आ रही है और 10% खुद की है। कौन डॉक्टर देख रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे देख रहे थे हर्षित अग्रवाल, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल देख रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। तो अब क्या हुआ? उसके बाद लिखवाने के बाद साइन करा लिए डॉक्टर साहब ने मुझसे। आज 9:30 बजे ऊपर बुलाया कि आपका भाई खत्म हो गया है। सुबह फिर पंचनामा मेरा हुआ, अब उनसे 96,000 रुपया मांग रहे हैं। जब बॉडी दे दी आपको? नहीं, बॉडी नहीं दी, बॉडी सील रखी है। बॉडी देने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, मना कर रहे हैं। 96,000 रुपया मेरा दे दो और बॉडी ले जाओ। आपने किसी अधिकारी से CMO या DM वगैरह शिकायत की है इसकी? अभी नहीं करी, मैंने केवल कोतवाल साहब से बात करी है। कोतवाली में आपने शिकायत कर दी? जी, किला थाने में। ठीक। उसके बाद अब मेरे पास 30,000 रुपया है। क्या आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और जानकारी मिली, आप मीडिया कर्मी भी हैं, क्या ये उचित है कि बॉडी रोकी जाए पैसे के लिए? नहीं। कोई नियम में आता है क्या? ये कानून में भी नहीं है। मान लो आदमी किसी प्रकार नहीं कर पाता है, खेत बेचे या कुछ बेचे, नहीं मिल पा रहा है, तब भी बॉडी दी जाती है। इनका कोई अधिकार बॉडी पे नहीं है। तो लगभग कितना समय हो गया बॉडी इनको रोके हुए? 9:30 बजे तक देख लीजिए आप कितना बज गया है। अब बॉडी नहीं दे रहा है? नहीं दे रहे हैं। पुलिस आई थी? पुलिस आई, पंचनामा भर के लाश सील करके चली गई है। इसमें पंचनामा भर के बॉडी कहाँ ले गए? बॉडी यहीं रखी है, लेके भी नहीं गई ये पुलिस? वहीं विनायक अस्पताल द्वारा 9 घंटों तक शव को कब्जे में रखने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह की जिम्मेदारी नहीं है कि विनायक अस्पताल से शव परिजनों को दिलवाते? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जब शव का पंचनामा भर दिया तो शव को अपने कब्जे में लिया जाता? क्या मृतक के भाई ने जिले के आला अधिकारियों से गुहार लगाई तो आला अधिकारियों ने क्यों नहीं पीड़ित की गुहार को सुना? फिलहाल आज जिम्मेदारान की खामोशी ने नियमों की खूब धज्जियां उड़वाई। सर, अभी आपके भाई की बॉडी या अस्पताल में, विनायक अस्पताल में रोके, कितने घंटे के बाद आपको देने को राजी हुए हैं? 9:30 घंटे बाद। 9:30 घंटे बाद। 9:30 घंटे बाद। क्या पैसा देना पड़ा आपको? हाँ, मुझे 30,000 रुपये जमा करना पड़ा। 30,000 देना पड़ा। इसकी शिकायत किसी अधिकारियों से आपने की? इसकी शिकायत DM, जिलाधिकारी बरेली, SSP बरेली और एडिशनल SP बरेली, CMO बरेली, थाना प्रभारी किला, सबसे शिकायत करी, लेकिन अस्पताल के दबाव में किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने कोई मदद नहीं की? तो अब बिना पैसे के आपको बॉडी नहीं मिली?